हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 13 जनवरी 2021 को जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट को आज हम लोग कवर करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करेंगे। आप लोग को बता दूं, ये इस एनटीपीसी की पूरी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। आप लोग जाकर चैनल से सारे वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल तक स्थित सुनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण किया था। ऐसे प्रश्न सिंपल भी बनते हैं कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया, तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी जो था जीटी रोड का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता था, तो वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। आप लोग के लिए इस चैनल पर सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी का जीके, ग्रुप डी का साइंस, एसएससी जीडी, सारे आपके प्रश्न यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। आप लोग जाकर सारे वीडियो को वहाँ से देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपर ही किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आपको प्रीवियस पेपर पर पकड़ है तो आप लोग यकीन मानिए आप लोग कोई भी एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैथ साइंस तो सब लोग बना लेते हैं, मैथ रीजनिंग ये सभी लोग बनाते हैं, लेकिन जो जीके होता है उसी में लोग आकर फंसते हैं और यही आपका मेरिट तैयार करता है। इसलिए आपको सारे एग्जाम का प्रीवियस पेपर देख कर जाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो इसका आंसर था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी। जब ये 2021 का पेपर हुआ था उसमें मैं भी अपियर हुआ था। उसमें मैंने दो क्या बोलते हैं इंटर लेवल का भी एग्जाम क्रैक किया था। मैंने वहां पर जाकर मैं टाइपिंग में छट गया था, नहीं तो मैंने सब पढ़ाव पास कर दी थी। जब मेरिट बना तो मेरा मार्क्स जो था 3 नंबर उससे ज़्यादा था। मेरा कोलकाता जोन था और वहां पर मैं रिटेन तो निकाल लिया था। वो प्रीवियस पेपर के दम पर ही मैंने रिटेन भी क्रैक किया। अगर वहाँ नहीं हुआ तो मैंने सीजीएल भी निकाला था, वहाँ भी मेरा मेरिट नहीं बना, वहाँ मेरिट नहीं बना। फिर मैंने एमटीएस ज्वाइन कर लिया कोलकाता में जाकर, ग्रुप डी निकाला था। ग्रुप डी और एमटीएस दोनों साथ मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, तो मैंने ग्रुप डी छोड़कर एनटीपीसी एमटीएस को ज्वाइन कर लिया जो कि कलकत्ता में था। तो फिर सबको तो अपना गाँव प्यारा लगता, अपना जगह प्यारा लगता, तो मैंने उसको रिजाइन करके जो बिहार का बीपीएससी टीचर का जो वहाँ लिया था मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। अब मैं अपने घर से ही रोज स्कूल आता जाता हूँ। तो नौकरी अपनी जगह है, अपना घर अपना एक अलग ही प्यार का माहौल बनाता है। तो इसलिए आप लोग को जॉब तो लेना ही है, लेकिन कोशिश करना है कि अच्छा स्कोर लाकर अपने ही जोन में नौकरी ले लो, नहीं तो बड़ी दिक्कत होता है दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करना। तो इसलिए आप लोग को जीके इतना पढ़ लेना है कि मेरिट अपना ही भी जोन जब सेलेक्ट करें तो इतना आपका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हो कि आपको अपना ही होम टाउन मिल जाए, अपना होम स्टेट मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर के बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो वो जगह है नागपुर। नागपुर में शून्य मील का पत्थर है जिसे 0 माइल स्टोन कहते हैं, जिसमें बलुआ पत्थर के बने 4 घोड़े युक्त स्तंभ बनाई गई है। उस स्तंभ में 4 घोड़े युक्त है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में वजर्न स्टॉप वेजान स्टॉप स्ट्रॉस स्टॉप द्वारा के दशक में प्रारंभ किया गया था। तो 1980 में किया गया था। यहाँ पर बस इतना ही आपको याद रखना है। तो जो प्रोग्रामिंग भाषा है C++ का आविष्कार कब किया गया था? तो ये आपका 1980 से ये प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो था पोखरण राजस्थान में किया था। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे कि यहाँ पर दूसरा परीक्षण कहाँ किया था, तो पोखरण में किया था। कब किया था? तो 1998 में किया था। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? उसे हम अम्बरा कहते हैं या प्रछाया कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब स्रोत से प्रकाश आता है, स्रोत क्या है? सूर्य होता है। जब वहां से प्रकाश आता है तो पूरा प्रकाश जो होता है अवरुद्ध हो जाता है, उसे हम प्रछाया कहते हैं। इंग्लिश में उसे अम्बरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये प्रश्न तो काफी आसान है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपके गुजरात में स्थित है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा है। आप लोग कमेंट में बताएं कि इस मूर्ति का अनावरण किस वर्ष किया गया था, कौन से साल में इस मूर्ति को बनाया गया था, और सरदार पटेल के जन्म दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? उसे हम एकता दिवस कहते हैं। अगला प्रश्न है, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक
कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टर जो थे वनस्पति विज्ञान के जनक थे। ये भी प्रश्न आप लोग काफी याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न है, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में 6 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, वो 6 देश एशिया में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन खाली स्थान 2015 को भारतीय योजना को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो आपको बहुत बार बताया गया है, सारे जब मैं शिफ्ट का प्रीवियस पेपर करा रहा था उसमें भी मैंने बार बार इसको बताया था कि जब नीति आयोग का गठन हुआ था 1/1/2015 यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका जो है असम राज्य से संबंधित है। इन्हें 2019 का भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए? तो जीएस लक्ष्मी जो थी मैच रेफरी में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। वो भी किसमें? आईसीसी के मैच में रेफरी के रूप में कार्य करने वाली प्रथम भारतीय महिला जीएस लक्ष्मी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल खाली स्थान को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो आज देखिए आरबीआई भारत का कितना बड़ा बैंक है, ये बैंकों का बैंक है। और जब इसकी शुरुआत हुई तो मात्र 5 करोड़ की पूंजी से इसकी शुरुआत की गई थी। कब? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये एक कमेटी थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी, उसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो ये तो प्रश्न काफी आसान है, बार बार पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, इसमें राज्य विधानसभाएं नहीं होती है। अगला प्रश्न है, 1798 में निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो था 1798 में गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है, इनमें से 75% तक खाली स्थान मौजूद होती है। तो बायोगैस में 75% मीथेन होती है। क्या होती है? इसमें 75% मीथेन होती है। किसमें? तो बायोगैस में। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर जो था बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। और ये कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में ये बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटीज ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो महलों का शहर आपका कोलकाता के लिए जाना जाता है। जब मैं यहाँ मात्र 4 महीना जॉब किया था तो बहुत ही प्यारा शहर था, काफी घूमने वाले शहर थे। आज भी याद आता है कि मैं कोलकाता कैसे छोड़ दिया, लेकिन क्या करेंगे, घर का नौकरी आगे के लिए काफी फायदेमंद है। अभी आपको लगेगा कि शहर में रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन जब आपका जैसे ही एज ढलेगा आपको अपना गाँव ही प्यारा लगेगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये प्रश्न तो काफी आसान है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा गंगा ग्राम परियोजना शुरू किया गया था। आप लोग कमेंट बताएंगे कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, कितने ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी गंगा ग्राम परियोजना। अगला प्रश्न है, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन संचालित हवाई अड्डा कब नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरा? तो ये तो था अगस्त 2018 में उतरा था। ये क्या था? तो देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चलित हवाई जहाज ये था। और ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पर उतारा गया था अगस्त 2018 में। तो ये करेंट का प्रश्न नहीं है, ये आपका स्टडी का प्रश्न बन चुका था, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा, राज्यसभा तथा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ये 1988 में ये कर दिया गया। पहले आपको 21 वर्ष के जब होते थे तब वोट देने का अधिकार था, लेकिन बाद में इसे 18 वर्ष कर दिया गया। कब? तो 1988 में ये अधिकार 1988 में ये अधिकार जो है 21 से 18 कर दिया गया। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल
नियुक्त किया गया था तो उसका नाम था कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी जो थे 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने थे। तो ये प्रश्न काफी अलग है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। सर्वेयर जनरल कौन था? तो कॉलिन मैकेंजी। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इसरो कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे बेंगलोर में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे खाली स्थान द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो इस शब्द का जो अर्थ था महान शहर, इसे जीन गॉटमैन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। कब? तो 1957 में। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम है महान शहर। अगला प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो अरे भाई ये प्रश्न कितना बार पूछोगे, ये 1929 का लाहौर अधिवेशन है। अभी तक से मैं जितना जीके करा रहा हूँ कम से कम 20-25 बार ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये प्रश्न आप लोग को याद हो गया होगा। ऐसे ही कुछ प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोग से यही करा ना कि जाके आप लोग सारे एग्जाम का प्रीवियस पेपर कवर कीजिए, तब देखिए आपका जीके कितना मजबूत होता है। अगला प्रश्न है आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे खाली स्थान द्वारा जारी किया जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि आधार पर कितने अंक होते हैं। जो हमारा आधार कार्ड होता है उस पर कितने अंक होते हैं? तो ये 12 अंकीय होता है। हमारे आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं और ये जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। आप उस पर देखते भी होंगे ये लिखा रहता है यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है ये संस्था जो है आधार कार्ड को जारी करता है और आधार कार्ड पे टोटल 12 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 तक चली थी। इसका मसौदा तैयार करने के लिए शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन था? तो इनका नाम था KN राज। आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मार्क कर लेंगे। शायद आप लोग ये पहली बार सुन रहे होंगे। हम लोग तो बस इतना पढ़ते थे कब किया गया और किस मॉडल पर आधारित था और इसका उद्देश्य क्या था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जब उसका मसौदा तैयार हो रहा था तो उसमें सबसे युवा अर्थशास्त्री कौन शामिल था? तो उनका नाम था KN राज। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो ये जो वोल्टोइक प्रभाव जो है, फोटोवोल्टोइक इफेक्ट जो है, ये सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो इस प्लस का 5.5 घंटा जो है भारतीय मानक समय को एक सटीक दर्शाता है। अगला प्रश्न है अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? तो देखिए क्या कथन था, यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो ये लॉर्ड डलहौजी का कथन था। अवध के बारे में उन्होंने कहा था कि यह एक फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। इसका मतलब वो किसी न किसी दिन वो हमारे कब्जे में आ जाएगा। ये भी प्रश्न जो था आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में हूबहू पूछा गया था। तो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर टोटल 48 शिफ्ट का कराया गया। आप लोग जाकर एक बार उसको एक ही दिन में बैठकर 10 मिनट का प्रश्न है, 10 मिनट का एक वीडियो जिसमें 50 प्रश्न है। आप लोग जाकर सारे वीडियो को देख लेंगे। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना जो है 1948 में हुआ था। 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत कितनी बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा? ये देखिए कैसा प्रश्न है। 3 बार भारत फाइनल में पहुंचा है और कितनी बार जीता है? तो 2 बार जीता है, एक 1983 और एक 2011। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक सेट में पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, आज पूछ दिया कि उसका डेट भी पूछ दिया। तो 24 अक्टूबर को प्रत्येक साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया था और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। और आज हमने टोटल प्रश्नों को देख लिया इस एनटीपीसी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद है आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इसमें हम लोग टोटल 133 शिफ्टों को देखेंगे और काफ़ी कम समय में आप देखने जा रहे हैं। तो जितने भी लोगों को ये वीडियो पसंद है आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।